करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम दोस्त बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीरी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की ज़ात के लिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, और बेशुमार दुरूद पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर जो हमारे लिए बाइस निजात और निजात का ज़रिया है। आज की अज़ीमुश्शान महफ़िल क़िराअत कुरान और अज़मत कुरान, दुनिया भर के जय्यद कुर्रा हज़रात कुरान की तिलावत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, और बसिलसिला मियाँ एहसान इलाही साहब के वालिदैन डॉक्टर खावर हुसैन कुरैशी साहब के वालिद गिरामी और बरादर मुहतरम मुमताज़ हैदर भट्ट साहब के वालिद गिरामी साबरी बरादरान मरहुमैन व दीगर, अल्लाह करीम मरहुमैन के दराजात को बुलंद फरमाए। मैं भी इंतहाई इख्तिसार के साथ बात करना चाहूँगा। याद रखिए, अल्लाह के कुरान ने जो हमें रास्ता या मंजिल अता फरमाई, आज के इस दौर में हम कुरान के उस रास के और उस कुरान के पैगाम से बहुत दूर चले गए हैं। ये अल्लाह का वाहिद कुरान और वाहिद किताब है जो अपनी तारीफ़ ये कुरान खुद करता है। कुरान से पूछिए, कुरान तुझे किसने नाजिल किया, तो कुरान कहेगा तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मुझे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। कुरान से पूछिए, कुरान तो किसकी तरफ आया है, तो कुरान कहेगा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, मैं सीना मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुआ हूँ। कुरान से पूछिए, कुरान तेरी ज़ुबान क्या है, कुरान कहेगा इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, मेरी ज़ुबान अरबी है। कुरान से पूछिए, कुरान तो किस मकसद के लिए आया है, पर्पज़ क्या है, तो कुरान कहेगा हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तक़ीन। कुरान से पूछिए, कुरान कहेगा हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तक़ीन। कुरान ने अपनी ज़ुबान भी बता दी, कुरान ने किस पे नज़ूल हुआ वो भी बता दिया। कुरान से पूछिए, कुरान तो किस महीने में आया, कुरान कहेगा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना है जिसमें अल्लाह ने मुझे नाजिल फरमाया। कुरान से पूछिए, कुरान किस रात को आया, कुरान कहेगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कुरान ने अपनी पूरी तफसील और डाटा हमसे शेयर किया। लेकिन गिरामी कदर हज़रात, मैं एक फ़िक्री बात आप लोगों से चंद लम्हों के लिए करूँगा। इकबाल ने कुरान को कुरान नहीं कहा, इकबाल कुरान को कुरान नहीं कहता। इकबाल से बड़ा आशिक कौन है? इकबाल जब भी लिखता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल कुरान को कुरान नहीं कहता, इकबाल कुरान को बैसाखियाँ कहता है। बैसाखियों का पता है? इकबाल जब लाहौर शिफ्ट हुए ना, इकबाल के सामने जो टेबल पड़ी होती थी, किताबें पड़ी होती थी, और सामने किताबें और टेबल और कुरान भी उसके ऊपर पड़ा होता था। जब लोग दानिश्वर इकबाल के पास आते, इकबाल से कहते, इकबाल तुझे तो हमने सुना है कि बहुत अदब करने वाला है, बड़ी ताज़ीम करने वाला है, और तेरी ताज़ीम के चर्चे ये हैं कि जब तेरे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा आए थे और उन्होंने कहा था इकबाल हमने हुजूर की महफ़िल रखी है मिलाद, और आपने उस महफ़िल की सदारत करनी है, तो इकबाल तेरी आंखों से आंसू आ गए थे, तो रो पड़ा था। तुमने कहा था
कि महफिल मुस्तफ़ा की हो, उस मुस्तफ़ा की महफिल की सदारत इकबाल करे। नहीं, मुस्तफ़ा की महफिल में अगर जूतों वाली जगह भी इकबाल को मिल जाए, इकबाल समझेगा मेरा जैसे खुशनसीब। इकबाल कहता है तुम तो बड़े अदब वाले हो, और अदब वाला वो होता है जो कुरान की ताज़ीम करता है, कुरान को ऊपर रखता है। और किसी कहने वाले ने उसकी अक्कासी इकबाल की सूरत में आज कर दी है। कुरान के अदब के पीछे मैं फ़िक्री बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आज कुरान की अदब के चक्कर में, कुरान की ताज़ीम के चक्कर में हमने कुरान को इतना ऊंचा रख दिया है कि आज वहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँचता। ये नहीं कि हमारा हाथ पहुँच नहीं सकता, हमने वैसे ही उससे दूर कर दिया। इकबाल आपने कुरान को सामने रख दिया, इतना करीब पीछा होता है। इकबाल कहता है ये कुरान तुम्हारे लिए, मेरे लिए कुरान नहीं, मेरे लिए बिसाखियाँ हैं। मुझे ये बताओ जो अपाहज होता है, चल नहीं सकता, मुझे ये तो बताओ जब वो क्या वो अपनी बैसाखियाँ अपने से दूर करेगा? कहा नहीं, वो कभी अपनी बैसाखियाँ अपने से दूर नहीं करेगा। कहा बस सुन लीजिए मेरे लिए कुरान नहीं है। मैं दूर भी रख सकता था, ऊंचा भी रख सकता था, मैंने कुरान को करीब इसलिए रखा है। मैं बोलता हूँ तो कुरान के साथ, चलता हूँ तो कुरान के साथ, कहता हूँ तो कुरान के साथ। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खाक हुए तार के कुरान। मेरी अभी 7-8 मिनट मेरे बाकी हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, आप अपनी बहनों की रुखसती के वक़्त, बेटियों के रुखसती के वक़्त हम पता क्या करते हैं, भाई है, चाचा है, कज़न है, बाप है, कुरान खूबसूरत हाथ में लिया जाता है और ऐसे साया दे के रुखसत किया जा रहा होता है। इसके पीछे मकसद क्या होता है? हर कोई खूबसूरत कुरान, खूबसूरत जिल्द, खूबसूरत गुलाफ, और जब रुखसती हो रही होती है कुरान का साया दे के जाया जा रहा होता है। डैशबोर्ड पे आगे गाड़ी के रखा जाता है। जब बेटी घर पहुंच जाती है, मकसद इसके पीछे क्या होता है? इसके मकसद पीछे सिर्फ ये होता है, ए मालिक इस कुरान के साये के नीचे बेटी को रुखसत कर रहे हैं, इस साये के सदके कभी बेटी जहां जा रही है, गर्म जिंदगी में हवा न देना, तकलीफ न देना, परेशान न करना, अल्लाह इस कुरान का साया दे के रुखसत कर रहे हैं। चंद दिन जिस साये के नीचे बेटी रुखसत होती है उसे पढ़ा जाता है, 1 महीना पढ़ा जाता है, 2 माह पढ़ा जाता है। फिर जिस साये से बेटी को रुखसत किया जाता है, उस साये को जब बेटी दूर रख देती है, फिर गर्म हवाएं आनी शुरू करती हैं। हम कहते हैं ससुराल वाले वो नहीं रहे, हम कहते हैं ससुर वो नहीं रहा, हम कहते हैं सास वो नहीं रही, हम कहते हैं खामद वो नहीं रहा। अरे नहीं, खानदान वही है। हमारी सोच बदली है। जिस साये से हमने बेटी को रवाना किया था, अल्लाह की इज्जत की कसम, बेटी उसी साये को अपने करीब रखती, कभी ससुराल की तरफ से गर्म हवा। और आज हमने कुरान को क्या समझ लिया? हमने ये समझा कुरान 10वें के लिए है। माजरत के साथ उलमा बैठे हैं। हमने क्या समझा? कुरान 10वें के लिए है। हमने क्या समझा? कुरान कुल के लिए है। हमने क्या कहा? कुरान कुल के लिए नाजिल नहीं हुआ। माजरत के साथ कुरान 10वें के लिए नाजिल नहीं हुआ। माजरत के साथ कुरान 46 के लिए नाजिल नहीं हुआ। इसाले सवाब है, कुल भी इसाले सवाब है, 10वां भी इसाले सवाब है, 46 भी इसाले सवाब है। मगर याद रख लीजिए, हम अपने जहनों को बदले। कुरान 10वें के लिए नहीं नाजिल हुआ, कुरान 40 के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान कुल के लिए नहीं नाजिल हुआ। खुदा की इज्जत की कसम, कुरान एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। तुम कुरान से जुड़ जाओ, कुरान तुम्हारी जिंदगियों को बदल देगा। कुरान इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। द टीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट इज आल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जिस तरह कुरान मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, इस तरह मुस्तफ़ा की ज़ात भी इंसानियत के लिए मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। हमने समझा कि कुरान ये एक रस्म है। ये कुरान रस्म नहीं, इसको आबाद करें। आज इस कुरान की तिलावत के लिए दुनिया भर के नामवर कुर्रा हजरात तशरीफ लेकर आए। इनका लहन, इनका लहजा, इनका अंदाज और तिलावत, उसलूब कुरान तो कमाल है, मुनफरद किताब तो कमाल है। मैं बस 5 मिनट मैं घड़ी की तरफ तवज्जो भी रख रहा हूँ। आपने देखा होगा, रामचंद्र पाल का नाम सुना होगा। हिंदुओं का रहबर है रामचंद्र पाल। हिंदुओं की किताब का नाम गीता है।
मगर रामचंद्र पाल कहता है हमारी किताब आला है, हमारी किताब अफजल है। नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम शेख है, हिंदुस्तान का एक इलाका है मुरादाबाद। आप फरमाते हैं हमारे कुरान जैसा क्या है, कुरान जैसी किताब क्या है? वो कहता है हमारी गीता अफजल है, हमारी गीता आला है। मोइनुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कुरान जैसा क्या है? दोनों अपने अपने लोग लेके आते हैं, मनाजरा हुकूमत के निगरानी में होता है। नईमुद्दीन मुरादाबादी तशरीफ फरमा है, रामचंद्र पाल भी खड़ा है। कहता है ए नईमुद्दीन मुरादाबादी, बात यह है जब एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के सवाल से वाकिफ होते हैं, जवाब से वाकिफ होते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि मुझे ये बता, तेरा मेरा मनाजरा है, मेरी गीता का कितना हिस्सा तुझे याद है, हमारी किताब का कितना हिस्सा तुझे याद है? नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाने लगे मुझे तेरी किताब का हिस्सा तो दूर की बात है, सफ़ा तो दूर की बात है, लाइन तो दूर की बात है, मुझे तेरी किताब का एक हर्फ भी नहीं आता। वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कहने लगा आपने मनाजरा क्या करना है, आपको हमारी किताब का एक हरफ नहीं आता, आपके कुरान के 15 से पारे रामचंद्र पाल के सीने में है। जब उसने ये कहा नईमुद्दीन फरमाने लगे उठो चले, मनाजरा क्या करना है? इस्लाम को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है, इस्लाम को कामयाबी अता कर दी है। वो कहने लगा अभी तो मनाजरा हुआ नहीं है, फतह कैसे हो गई? नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाने लगे तुम्हारी किताब इतनी बोकस है, इतनी नाकिस है, एक हरफ भी याद नहीं होता। ये हमारा कुरान है, अपने तो अपने रहे, पराए भी कुरान की तरफ देखते हैं, कुरान भी उसके दिल में जगह बना लेता। नारे तकबीर, कुरान भी नारे रिसालत, अल इस्लाम। माशाअल्लाह। पराए तो पराए रहे, अपने तो अपने रहे, पराए भी हमने। मेरे भाइयों बस 3 मिनट बाकी रह गए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कुरान को आबाद करें, वल्लाह कुरान को आबाद करें। एक दौर हुआ करता था जब पार्टीशन से पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले, आज तो ये गूगल ने, आज मीडिया ने जिंदगियों को बड़ा आसान कर दिया। जहां आसान किया वहां मुश्किल भी किया, दोनों चीजें मौजूद हैं, कोई शक नहीं है। आज ड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, मैप पे चले जाए, नक्शा लगाए, आपको घर तक ले जाएगा, लोकेशन लगा ले जाएगा आपको। लेकिन जब ये चीज नहीं थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, एक गली में हिंदू भी रहता था, मुसलमान भी रहता था, काफिर भी रहता था, सिख भी रहता था। पहचान कैसे होती थी कि ये मुसलमान का घर है? पहचान का सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता था, सुबह फजर के बाद जिसका पता चलना चाहता था कि इस गली में मुसलमान का घर कौन सा है, कंबाइन गली है, सारे मुश्तरका लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमान का घर पता नहीं है। आसान एक तरीका इख्तियार किया जाता था, फजर के बाद उस गली के अंदर बंदा दाखिल हो जाता था, जिस गली के अंदर से घर से कुरान की आवाज आ रही होती थी, पता चल जाता था यही मुसलमान का घर। आज हमारे घरों से वो कुरान की आवाज खत्म हो गई, आज हमारे घरों से वो कुरान की आवाज़ खत्म हो गई। इसीलिए आप परेशान फिर रहे हैं। आज सिनेरियो बदल गया है, आज लोगों को आइडियोलॉजी बदल गई है, आज फिक्र, आज एहसास, आज तस्वीर बदल गई है। आप फैक्ट्री में जाते हैं, सूरह यासीन मोबाइल खोल के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। दुकान खोलते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, मोबाइल खोल लिया, सूरह यासीन पढ़ ली, मोबाइल खोल लिया, सूरह रहमान पढ़ ली, मोबाइल खोल लिया, सूरह बकरा पढ़ ली। भाई ठीक है, इससे भी पढ़ो, ये भी कोई हर्ज नहीं, मगर खुदा के लिए जो असल मैनुअल काम है, जो असल मैनुअल काम है वो वही है। असल दुकान पे कुरान जरूर रखो, यासीन जरूर रखो। कुरान से पढ़ना भी, मोबाइल से पढ़ना भी सवाब है, मगर याद रखो मोबाइल को हाथ में रखना सवाब नहीं है, कुरान को तो पकड़ना भी सवाब है। कुरान, मोबाइल को देखना सवाब नहीं, कुरान को तो देखना भी सवाब है। मोबाइल बगैर वुजू के तुम मस कर लेते हो, कुरान तो बगैर वुजू के मस नहीं कर सकते। इसलिए जरूर दफ्तरों में, ऑफिस में, दुकानों में, में कुरान आगाज फजर के वक्त पढ़ा करो, मगर मैनुअल तरीका, बट सब 1 मिनट बाकी है, मैनुअल तरीका जरूर रखिए। याद रखिए ये वही कुरान है। जब ये कुरान नाजिल हुआ था, मेरे रब ने
जिब्रील को कहा, जिब्रील अपने साथ 4 ताकतवर फरिश्ते ले। जिब्रील ने 4 ताकतवर फरिश्ते लिए, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे। हदीस के लफ्ज हैं, कभी आपने तैयार, अरबी में तैयार किसे कहते हैं, जहाज उड़ने वाले को तैयार कहा जाता है। कभी जहाज आए ना, जिसको प्रोटोकॉल देना चाहे, कोई अरब का शहजादा आए, किसी और कंट्री का जब जहाज आपके मुल्क में आता है, आप उसको प्रोटोकॉल देने के लिए एक पाकिस्तान का जहाज दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे अपने हिसार में लेके आता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब कुरान नाजिल हुआ, जिब्रील अपने साथ 4 फरिश्ते लेके आए, एक दाएं था, एक बाएं था, एक आगे था, एक पीछे था। फरमाया जब आयतुल कुर्सी नाजिल हुई, आयतुल कुर्सी को जिब्रील 3000 फरिश्तों के साथ लेकर आए। सूरह ज़ुख़रुफ़ नाजिल हुई, 20,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ आए। सूरह यूनुस नाजिल हुई, 30,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ आए। सूरत इनाम नाजिल हुई, 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ आए। और दोस्तों, सूरत इनाम नाज़िल हुई, 70,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। और जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई, 80,000 फरिश्ते जिब्रील के साथ सूरह बकरा लेकर आए। और जब सूरह बकरा का पूरी नाज़िल हुई, एक एक सूरह बकरा की आयत के साथ 80,000 फरिश्ते आए। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब सूरह बकरा की आखिरी आयत, सूरह बकरा की लास्ट आयत जब नाजिल हुई, अल्लाह ने आखिरी आयत के साथ इतने फरिश्ते भेजे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, उसकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं। ये वो इज्जतों वाला, अजमतों वाला कुरान है, जिसके नज़ूल के लिए शान के साथ अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। खुद आइए इस कुरान से मोहब्बत करें, इस कुरान का पैगाम आम करें। और खुश नसीबी है, मैं समझता हूँ, इंतज़ामिया मस्जिद हाजा, सदर मस्जिद हाजा, भट्ट साहब किबला, किबला हाफिज़ वकार साहब, अल्लाह सबको खैर व बरकत ता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।